हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसकी पिछली क्लासेस में हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू का क्या क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन क्यों देखा था कि ताकि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करना ईजी हो जाए, इसलिए हमने क्लासिफिकेशन किया था। अब हम उस क्लासिफिकेशन में एक एक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आज हम क्या टॉक करेंगे? फर्स्ट वी टॉक अबाउट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सो आ जाओ, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हमने देखा था ना कि 3 टाइप्स के थे। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड। ठीक है, 3 प्रकार के हमने टिश्यू पढ़े थे कनेक्टिव टिश्यू में। फिर हमने क्या देखा था कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो फर्दर 2 टाइप्स हैं, एरियोलर एंड एडिपोज। ठीक है, तो आज हम एरियोलर के बारे में डिस्कस करेंगे। एरियोलर के बारे में डिस्कस करें या WBC के बारे में पहले देख लेते हैं। एरियोलर आई थिंक आज पहले WBC के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके NCERT में ना WBC का डायग्राम दिया गया है उसमें। ठीक, तो पहले हम WBC के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कि वो क्या है। उसके बाद फिर हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं। ठीक, तो WBC के बारे में आ जाओ, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। छोटा सा है, ईजी सा है, बेटा सीख लो WBC कि WBC क्या होता है। तो देखो बेटा, पहली बात WBC क्या होता है। WBC बेटा एक तरीके से क्या है, आपकी बॉडी का आर्मी है। आपकी बॉडी का आर्मी है मतलब क्या है कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन से। ठीक, जितने भी इन्फेक्शन हो रहे हैं बाहर से, आपको जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई एलर्जिक रिएक्शन है या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, इस तरह का जो भी इन्फेक्शन है उससे आपका ये जो WBC है, आपका आर्मी, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आपका आर्मी वीक हो गया तो आपका बॉडी भी वीक हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा कि आपका आर्मी अगर वीक है तो वो जो भी फॉरेन का बंदा आ रहा है, ठीक है, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स मतलब कोई भी एंटीजन, ठीक, जो भी आप अगर आप एक एप्पल भी खाते हो ना तो आपकी बॉडी उसे एज अ फॉरेन सब्सटेंस लेती है। ठीक है, जब वो आपकी बॉडी में एंटर करता है तब उसे वो चेक करता है कि अगर ये फॉरेन सब्सटेंस इस बॉडी के लिए यूज़फुल है, किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है, तब आपकी बॉडी उसको इनटेक कर लेती है, अच्छे से उसको कैरी करती है। अदरवाइज उसको वहीं पे वो किल करने की कोशिश करती है जब उसको लगता है कि यहाँ से कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये क्या है, आपकी बॉडी का आर्मी है WBC आपकी बॉडी का आर्मी है। तो ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। WBCs आर 2 टाइप्स। फर्स्ट है ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब देखो, पहले तो ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होता है। ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब कि वो सेल्स या कोई वो सेल्स जिसमें कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हों। ग्रैन्यूल्स मतलब कुछ दाने की तरह होते हैं, जैसे सरसों के दाने होते हैं ना, इतने बड़े नहीं होते हैं बट कुछ ऐसे ही होते हैं, पर बड़े नहीं होते हैं, आपको माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेंगे। ठीक है, आप जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको वैसा ही दिखेगा कुछ। तो ये ग्रैन्यूल्स हो गए। और ए ग्रैन्यूल्स का मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स ना प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। इसके बाद क्या है बेटा, अब ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें 3 तरह की सेल होती हैं, 3 प्रकार के सेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं आओ देख लेते हैं। बेसोफिल्स, eosinophils एंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे यहीं पे चलो लिख देते हैं।
न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, सही है, ओके, न्यूट्रोफिल्स। अब देखो बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये क्या है? ये 3 प्रकार के सेल्स हैं ग्रेनुलोसाइट्स के, मतलब ग्रेनुलोसाइट्स आर फर्दर 3 टाइप्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब देखो आपको डिफरेंस क्या करना है। जैसे बेसोफिल्स है, ये जितने भी सेल्स हैं ना, ये सब आपको प्रोटेक्ट करेंगे किसी न किसी इन्फेक्शन से। जैसे बेसोफिल्स है, बेसोफिल क्या करता है? आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, कभी आपने ब्लड टेस्ट अगर आपने करवाया हो तो, और या फिर आपके घर में किसी ने भी करवाया हो ब्लड टेस्ट, तो आपने ब्लड टेस्ट की जब रिपोर्ट देखोगे, आप जब देख रहे हो तो आप उसमें देखना ये रेशियो आपको मिलेगा, बेसोफिल का रेशियो, एसिनोफिल्स का रेशियो, न्यूट्रोफिल्स का रेशियो, ठीक है, ये रेशियो आपको उसमें दिखेगा, ठीक है। डॉक्टर उसी को देख करके आपको बताता है कि आपको क्या बीमारी है, आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, या कोई एलर्जिक रिएक्शन है, आपको इसी का रेशियो देख के बता देता है। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो ना, अच्छे से सीख पा रहे हो ना, तो आपको बहुत मज़े आएंगे उसमें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूज़फुल है, आपको लाइफ टाइम यूज़फुल है आपके लिए बायोलॉजी, लाइफ टाइम। तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़े आएंगे इसमें, अच्छी लगती है बायोलॉजी। देखो अब बेसोफिल क्या कर रहा है? आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक। आपको इसमें डिफरेंस क्या है? अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखो एक डिफरेंस क्या है बेटा इन तीनों की सेल्स में, कि इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो डिफरेंस, उसमें डिफरेंस होता है। देखो ये आपका हो गया बेसोफिल्स की सेल्स, ठीक। अब इस बेसोफिल्स के सेल्स में बेसोफिल का न्यूक्लियस कैसा होगा? बाइलोब न्यूक्लियस होता है, कुछ इस तरीके से, ऐसा, ठीक। एसिनोफिल्स में क्या होता है? एसिनोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है ये भी बाइलोब्ड होता है, लेकिन इसका न्यूक्लियस दिखने में कुछ, आप म्यूज़िक सुनते हो ना, जब आपका मूड अच्छा होता है, ख़राब होता है, आपको हर मूड में म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। जब आप बहुत खुश होंगे तो बहुत हैप्पी सॉन्ग सुनेंगे, आप सैड होंगे तो आप सैड सॉन्ग लेके बैठ जाते हो, ऐसा करते हो ना। तो ये हेडफोन्स का यूज़ करते हो। तो ये जो हेडफोन्स के शेप में जो आपको दिख रहा है ना बाइलोब न्यूक्लियस, ये एसिनोफिल्स का न्यूक्लियस है, ठीक है, ऐसा ही होता है बाइलोब। इसके बाद क्या है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है बेटा? न्यूट्रोफिल्स को हम एक और नाम से बोलते हैं PMNL। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये क्या होता है न्यूट्रोफिल्स? जब ये बच्चा होता है, जब ये बच्चा होता है तो इसमें ऐसे 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस इस तरह से होते हैं। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है, ग्रो करता है, इसमें और न्यूक्लियस का नंबर्स बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस हो गए। एसिनोफिल्स में आपको हेडफोन्स की तरह जो न्यूक्लियस बाइलोब दिखेंगे स्ट्रक्चर में, बाइलोब्स हैं दोनों ही बेटा, बेसोफिल्स एंड एसिनोफिल्स, बट इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, और जो एसिनोफिल्स का न्यूक्लियस होगा वो आपके हेडफोन्स की तरह दिखेगा, ठीक है। ये एक तो ये डिफरेंस हो गया न्यूक्लियस के शेप में, ठीक। आपको अगर कभी डायग्राम्स आ जाएँ पहचानने के लिए, बेसिकली नीट के एग्ज़ाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो अगर वो आपको वहाँ ऐसा मिल जाता है तो आप वहाँ पहचान सकते हो। कलरफुल डायग्राम्स नहीं आते हैं, बट आपको ऐसा दिखता है तो आप अच्छे से वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। न्यूट्रोफिल्स को हम और क्या बोलते हैं? PMNL, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो PMNL। देखो PMNL का मतलब है, आप अपनी नोटबुक में, सुंदर नोटबुक में अच्छे से लिख लो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ये इसका फुल फॉर्म है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है बेटा? देखो दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो बेसोफिल्स के जो ग्रेन्यूल्स हैं बेसोफिल्स में, वो ना ऐसे सेल्स में फैले होने के साथ साथ ये इस न्यूक्लियस को भी ऐसे कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस को भी इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कवर कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एसिनोफिल्स में ना, इसमें क्या होता है कि जो ग्रेन्यूल्स हैं वो बेसोफिल्स के न्यूक्लियस की तरह एसिनोफिल्स के न्यूक्लियस को नहीं कवर कर रहा होता है, इस हेडफोन्स को नहीं कवर कर रहा होता है, ठीक है।
ये भी एक डिफरेंस है। तो आपको ये समझ में आ गया ग्रेनुलोसाइट्स। अब आ जाओ एक ग्रेनुलोसाइट्स पे कि एक ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट्स में दो प्रकार के सेल होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक, एक ग्रेनुलोसाइट्स फर्दर टू टाइप्स के हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये जो मोनोसाइट्स होते हैं ना फर्दर क्या होते हैं बेटा, ये मैक्रोफाजेज में कन्वर्ट होते हैं। देखो ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना, ये भी एक फेगोसाइटिक सेल है। ठीक है, आई राइट हियर दिस इज ऑल्सो, एक मिनट बेटा आप कंफ्यूज मत होना, ये इसको बोलते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो न्यूट्रोफिल्स के बारे में मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। न्यूट्रोफिल्स आर ऑल्सो a phagocyte सेल। ठीक है, फैगोसाइट सेल का मतलब क्या बेटा, फैगो मीन्स टू ईट, साइट मीन्स सेल। मतलब ये क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये जो भी सेल होता है ना उसको खाने का काम करता है। ठीक है, खा लेता है, जैसे बैक्टीरिया जा रहा होता है ना, बैक्टीरिया तो ये खाता है। लेकिन क्या है कि न्यूट्रोफिल्स ना छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, तो कम खा पाते हैं। ठीक, ज़्यादा कौन खाएगा, मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस कौन, जो मोनोसाइट्स कन्वर्ट हो रहे हैं मैक्रोफाजेस में। ठीक है, अब ये मोनोसाइट्स हैं, ये आपका फर्दर कन्वर्ट होगा बेटा किस में, मैक्रोफाजेस में। मैक्रोफाज, इट इज ऑल्सो अ फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइट सेल। ठीक है, मैक्रोफाजेस भी एक फैगोसाइट सेल है। मैक्रो का मीन्स होता है बड़ा। ठीक है, तो ये जो मैक्रोफाज है ये बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या, ये ज़्यादा बैक्टीरिया खाएगा, ज़्यादा सेल को खाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन को रोकेगा बॉडी में होने से। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स एंड आपको ये मैक्रोफाजेस समझ में आ गए। बेसोफिल्स क्या होते हैं बेटा, ये आगे चल करके मास्ट सेल में कन्वर्ट होते हैं। सारे के सारे नहीं कन्वर्ट होते हैं, कुछ बेसोफिल्स होते हैं जो कि मास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। अब देखो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी में दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। इसे हम फर्दर और डिवाइड कर देते हैं। देखो जिसे हम बोलते हैं बी सेल एंड टी सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स या सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स या सेल्स। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बी सेल्स क्या है बेटा, बी सेल्स का मतलब प्लाज्मा सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स का मतलब क्या है बेटा, प्लाज्मा सेल्स। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा सेल है ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ठीक, प्लाज्मा सेल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को। ओके, टी सेल्स के बारे में अभी आप मत जानो क्या होता है, बस इतना जान लो कि आपकी बॉडी को ये भी प्रोटेक्ट करता है, बस इतना जान लो। इसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो ये WBC का क्लासिफिकेशन हो गया, एक बार हम इसको देख लेते हैं क्या है। देखो WBC क्या है बेटा, आपका जो बॉडी है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जितने भी प्रकार के WBCs हैं वो आपके कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट हैं। ये फर्दर टू टाइप्स के हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइडेड हैं, बेसोफिल, एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स में बाइलोब न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें इसका शेप ऐसा होता है, इस तरीके से दिखता है, और इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस को कवर कर रहे होते हैं। एसिनोफिल्स
भी बाइलोब्ड होता है। इसका न्यूक्लियस आपको हेडफोन्स की तरह दिखता है, लेकिन इसका जो ग्रेन्यूल्स होता है वो न्यूक्लियस को कवर नहीं कर रहा होता है। न्यूट्रोफिल्स बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 2, 3, 4, ठीक है। इसे हम PMNL भी बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। ये एक फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइट का काम करता है मतलब कि किसी भी सेल को, किसी भी बैक्टीरिया को खाता है, लेकिन क्योंकि न्यूट्रोफिल छोटा है इसलिए ये कम खा पाता है। क्लियर। इसके बाद आ जाओ एक ग्रेनुलोसाइट पे। एक ग्रेनुलोसाइट क्या है बेटा, ये 2 टाइप्स के हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या है, आगे चल करके ये मैक्रोफाजेस में कन्वर्ट होता है। मैक्रोफाजेस इज ऑल्सो अ फैगोसाइट सेल, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया को खाने का काम करते हैं। ये क्योंकि मैक्रोफाजेस बड़ी सेल्स होती हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को खा करके इन्फेक्शन को, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन होने से रोकती हैं। इसके बाद आपका आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आपके पास 2 हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स मीन्स इसी को हम बी सेल भी बोलते हैं, इसी को हम प्लाज्मा सेल भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपकी बॉडी में आपका जो लिम्फोसाइट्स क्या होता है ना बेटा, एक तरीके से ना ये किंग होता है आपके इम्यून सिस्टम का, ठीक है। तो आप ये क्या करता है फिर आपके एंटीबॉडीज़ को जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो भी इन्फेक्शन है उसको भी ये रोक रहा है, आपकी आर्मी को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक। और ये टी लिम्फोसाइट्स के बारे में हम बाद में कभी स्टडी करेंगे। अब आ जाओ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि वो क्या है। देखो हमने क्या देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, थोड़ी सी स्टोरी सुन लो पहले इसकी। एरियोलर क्या बोल रही हूँ मैं, एपिथेलियल की। एपिथेलियल जो टिश्यू है वो ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा था, तो उसके लिए ब्लड सप्लाई कौन कर रहा था, कनेक्टिव टिश्यू कर रहा था। तो हमने क्या देखा था कि एपिथेलियल के बहुत सारे प्रकार हैं, तो हर प्रकार का टिश्यू हर जगह नहीं प्रेजेंट होता है, अलग अलग प्रकार का टिश्यू अलग अलग जगह प्रेजेंट होता है। तो ऐसा ही हमारा कनेक्टिव टिश्यू में जो ये एरियोलर टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ जहाँ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये एरियोलर ही होता है जो एपिथेलियल के लिए ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। क्लियर है, एरियोलर ही एपिथेलियल के लिए ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, इसीलिए मोस्ट अबेंडेंट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि एपिथेलियल भी तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, हर जगह फैला हुआ है, पूरी बॉडी को उसने स्प्रेड कर रखा है, पूरी बॉडी पे फैल रखा है वो, तो इसीलिए उसके पीछे पीछे ये ब्लड सप्लाई के लिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी फैल रखा हुआ है, ठीक। तो ये क्या है, मोस्ट अबेंडेंट इन आवर बॉडी। अब देखो एक और बात, इतनी बात आपको पता है, ये स्टोरी आपको क्लियर हुई एरियोलर के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं कि एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं। पहला तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। आपका ये जो एपिथेलियल टिश्यू था ना, ये एपिथेलियल टिश्यू, ये आपका क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज़ योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके नीचे क्या था, आपका एक कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर थी, ठीक। ये कौन सी कनेक्टिव टिश्यू थी बेटा, ये था आपका यही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ना ये हमारा स्किन है ना, स्किन है ना, ऊपर वाला पार्ट एपिडर्मिस, नीचे वाला पार्ट डर्मिस, तो डर्मिस में क्या है, आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट लिख लो आप, प्रेजेंट इन बीनीथ द स्किन। इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखा था, क्या देखा था बेटा, कि एक सबक्यूटेनियस लेयर थी यहाँ पे, जिसमें आपका ये एरियोलर भी प्रेजेंट था प्लस आपका एडिपोज टिश्यू भी प्रेजेंट था, जो कि दोनों किस में आते हैं बेटा, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट था, तो आप क्या कह सकते हो, सबक्यूटेनियस लेयर में भी आपका एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक। प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक। थर्ड बेटा ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है कि ये जो भी ऑर्गन होता है या फिर नर्व्स हो गया या ब्लड वेसल्स हो गई, उनकी ये पैकेजिंग करता है। तो आओ लिख लेते हैं, पैकेजिंग ऑफ
ऑर्गन नर्व्स ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का काम है। प्रेजेंट था ये, मोस्ट अबेंडेंट है आपकी बॉडी में, क्योंकि एपिथेलियल के लिए ब्लड सप्लाई करता है। तो जहाँ जहाँ एपिथेलियल वहाँ एरियोलर टिश्यू। इसके बाद कहाँ है, स्किन के नीचे जस्ट बीनीथ द स्किन आपकी सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट है ये एरियोलर टिश्यू। ठीक है, जहाँ पे एरियोलर और एडिपोज दोनों ही प्रेजेंट थे वहाँ पे। क्लियर। इसके बाद क्या है, पैकेजिंग करता है ऑर्गन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स की। कुछ जगह ये क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है। ठीक, सो आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर टुडे। आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।